हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। जी हाँ दोस्तों, जब बात बुलेट ट्रेन की हो रही हो तो क्यों नहीं देखने को मन करेगा। और इस समय हम जा रहे हैं अपनी टूंडला रेलवे स्टेशन पर, जहां पर भारत जो ट्रेन है वो बनारस से चलकर दिल्ली के लिए रवाना कर रही है। आज हमें भी उसका लुत्फ उठाने का अवसर मिल रहा है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस से ये ट्रेन प्रारंभ की गई है, जो आज ट्रायल बेस है। और इसके स्वागत के लिए आज तमाम अधिकारी कर्मचारी लोग भी टूंडला रेलवे स्टेशन पर तैनात हो चुके हैं। जी हाँ, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई और हमारे टूंडला रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का हुआ आगमन, जो बहुत ही आलीशान और सुंदर, सुसज्जित, सभी सुविधाओं से युक्त है। आइए अब चलते हैं इसके अंदर का नजारा देखने। अंदर का नजारा बेहद ही खूबसूरत और बेहतरीन सा लग रहा है। आगे की अपडेट को जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं, जो सुविधाएं हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। गाइस, जैसा दिल्ली के अंदर जो मेट्रो ट्रेन के अंदर आपने देखा होगा, वही नजारा इस वंदे भारत ट्रेन के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां पर सिटिंग व्यवस्था है। कोई भी स्लीपर कोच नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल फुली एसी और बहुत ही सुपर क्लास का ये ट्रेन है, जहां इसको बुलेट ट्रेन के नाम से जाना जाता है। इसमें सारी सुविधा उपलब्ध है। वाराणसी जंक्शन टू दिल्ली स्पीड के बारे में जब ये चलेगी तब आपको जानकारी दी जाएगी कि क्या स्पीड रहती है और ये कितने घंटे में, कितने देर में टूंडला से चलकर दिल्ली पहुंचेगी। आगे मजा आ रहा है वंदे भारत ट्रेन के अंदर, जो कभी हमने सोचा नहीं था कि इस ट्रेन में हम बैठ पाएंगे, लेकिन आज वही सपना हमारा पूरा साकार हुआ है। ये सपने सभी के साकार होंगे और अब काफी लोग अब इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी भारत की आधुनिक वंदे भारत है और ये पूरी अपने भारत में ही निर्मित हुआ है। और इसके जो कोचेज है वो 14+2, इसमें 40 हमारे चेयर कार है, तो हमारी पूरी क्लास है। और अब हम इससे ट्रैवल करने वाले हैं टूंडला टू अलीगढ़ और मिलेंगे यहाँ के लोग। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ट्रेन मैनेजर भाई है, भी तैयार कर रहे हैं। और ये जैसा अभी बताया भैया ने कि यहाँ से टूंडला से चलेगी और दिल्ली तक जाएगी। बहुत ही एयर कंडीशन, फुली मतलब सारी सुविधाओं से युक्त है ये। मतलब अब मैं सच बताऊं, मेरी फर्स्ट ही टाइम है, ठीक है, मैं भी वंदे भारत फर्स्ट टाइम है, लेकिन आप जितना भी होगा कवर करेंगे सभी लोग। हाँ, बिल्कुल, हर एक चीज के बारे में बताइए तो मिलते हैं पब्लिक से। इस समय इस वंदे भारत ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व के धनी है। सर, आज आपको वंदे भारत ट्रेन के अंदर में जो सफर करने का अवसर मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? थैंक यू सर। और मैं अपने चैनल से भी एडिटर इन चीफ हूँ और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज जो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जमीन का हवाई जहाज है। आज हम जमीन के हवाई जहाज में हैं। लोगों का एक सपना होता है कि हम एक ऐसी ट्रेन में बैठें जो नॉन स्टॉप चले, और वही जो एरोप्लेन का किराया है वही इसका किराया मानकर चलो। तो ये जमीन का जहाज कहने में बिल्कुल ही संकोच नहीं करेंगे। जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो काफ़ी हर्षोल्लास से अपने आप को या अपने भारत देश ने जो हमको इतना बड़ा उपहार दिया है वो गौरवान्वित करने वाला है। और मैं अपने जो जर्नलिस्ट हैं सुभाष बौद्ध जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक अच्छे फॉलोअर्स हैं, एक अपने वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और हमेशा की तरीके से आज भी इस गाड़ी में हैं, इस कोच में हैं। और इस कोच की क्या खासियत है वो हम थोड़े समय बाद बताएंगे। थैंक यू सो मच। आज आप वंदे भारत ट्रेन के अंदर हैं और क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक जाना है, कैसा आपको आज महसूस हो रहा है? दिल्ली तक सफर करेंगे हम, तो बच्चों के साथ जा रहे हैं, बच्चों का एंजॉय कराना है। थोड़ा सा ट्रेन में ये महसूस हो कि हाँ बच्चे, थोड़ा सा ये है कि आगे के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे और स्टॉपेज होता तो थोड़ा सा एक अलग कंडीशन हो रही है। अलीगढ़ होते हुए नई दिल्ली को प्रस्थान करने वाली है। जिन यात्रियों को यात्रा नहीं करनी है कृपया अविलंब नीचे उतर जाए।
वेलकम टू माय ब्लॉग। ये फर्स्ट ब्लॉग नहीं है, ये सेकंड भी नहीं है, ये जीवन का सबसे सुपर वाला ब्लॉग है जहां हम टूंडला प्लेटफॉर्म से चढ़ गए हैं इस वंदे भारत ट्रेन के अंदर में। जैसा भी अनाउंसमेंट भी हुआ था कि जो यात्री इस ट्रेन में जो सफर नहीं करना चाहते हैं वो इस ट्रेन से नीचे उतर जाएं। हर वक्त आगे की अपडेट जो भी होगी, क्योंकि यहाँ अनाउंसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। फिर यात्रा जो शुरू की है आज वंदे भारत की, जिस तरह से उन्होंने बनारस से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कभी देश में लोग विदेश जाते थे, कहते थे इस तरह की ट्रेन है, इतनी स्पीड पे चलती है, इतनी सुंदर है, आज वो भारत में दिखाई दे रही है। नए है, आज देख रहे थे अलीगढ़ की जनता, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा संगठन हो, चाहे छात्र हो, सब लोग आज इसमें भी सफर कर रहे हैं और स्टेशन पे ही भारी संख्या में मौजूद थे। ये मोदी जी की देन है कि नए भारत में वंदे भारत ट्रेन आपके सामने दिखाई दे रही है। जो जापान विदेश में लोग कहते थे, आज वो भारत में दिखाई दे रही है। बदलते भारत की बदलती तस्वीर वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ आज हम आ चुके हैं न्यू रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, जहां पर सभी यात्रियों के स्वागत के लिए अधिकारी और नेतागण यहाँ खड़े हुए हैं। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। खुशी से सभी लोग झूम रहे हैं इसको देखने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए। यहाँ पर सभी लोग बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आए हुए हैं। वहीं अधिकारी कर्मचारी भी अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। ये है वंदे भारत ट्रेन, जो कि एक जमीनी हवाई जहाज इसको कह सकते हैं। जमीन पर चलने वाला या पटरियों पर चलने वाला हाई स्पीड ये ट्रेन है, जो कि आप बनारस से दिल्ली तक का सफ़र कुछ ही घंटों में आप तय कर सकेंगे। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सुभाष सिटी 7। इस समय हम वंदे भारत इस ट्रेन के अंदर हैं और आज हमारे बीच में सर क्या नाम है? आलोक दीक्षित। आलोक दीक्षित जी हैं, जो शायद इटावा से आप सफर कर रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज इस वंदे भारत ट्रेन का जो सफर रहा है वो किस तरह से आप उसको महसूस कर रहे हैं? अच्छा सफर रहा है और अच्छी तेज रफ्तार ट्रेन है। अभी तो व्यवस्थाएं भी अच्छी लग रही हैं, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है, नए कोच हैं। वैसे बुलेट ट्रेन सबसे पहले जापान के अंदर चलाई गई थी और वो अगर टेक्नोलॉजी के मामले में अगर बात करते हैं तो जापान का ये नाम जुबान पे आता है। तो इस तरह से अब भारत के अंदर भी टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ये बुलेट ट्रेन तो नहीं है, बुलेट ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, शकल वो जरूर बुलेट ट्रेन जैसी बना दी है। तो इसकी स्पीड भी हम तो देख रहे हैं स्क्रीन पर 130, 40 से 30 से ज़्यादा नहीं जा रही है। तो ऐसी स्थिति में श्रेय तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जिन्होंने पटरियां बनाई। अब अच्छी ट्रेनें बनाएं तो अच्छी पटरियां ही बनाएं, नया कॉरिडोर बनाएं, इसमें हर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चल सके। सर ये पटरियां जो जवाहरलाल नेहरू के समय से बनाई गई हैं, ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है, लेकिन अब उनके अंदर में कुछ बदलाव करके इतनी हाई स्पीड की ट्रेन को चलाने का जो यहाँ प्रयास हो रहा है और हाई स्पीड ट्रेन जो चलाई जा रही है, इससे सबसे ज्यादा फायदा आप किसको देखते हैं? वैसे तो भाई इसका किराया तो बहुत ज़्यादा है। आज तो हम लोग तभी जा पाए जब हमें फ्री पास मिले, आम आदमी को इसका फायदा मिले तो ज़्यादा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी योजना बने तो हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका अगर लाभ पहुंच रहा है तो वो योजना ही बनानी चाहिए। अब इसमें बड़े लोग चलेंगे, हम लोग तो भले व्यापारी हैं, हम तो चल सकते हैं, बड़े व्यापारी हैं, हम लोग चल सकते हैं, टावर व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। पर ये जो आम नागरिक है, अभी उसकी तरह भर के जनरल बोगियाँ में जाते हैं, बहुत कठिन स्थिति है। कभी कभार मुझे भी जब रिजर्वेशन नहीं मिलता और मैं सफ़र करने का मौका मिला है, लैट्रिन में बैठ के भी गया हूँ, तो उन पर सुधार की थोड़ी अगर गुंजाइश हमारी देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार करे तो और अच्छा होता। ये बुलेट ट्रेन की नकल बनाई है, अच्छी चीज़ है, पर यह है कि बड़ा वर्ग है जो इसको लाभ मिलेगा। भारत के अंदर लगभग 70% आबादी जो है गरीब तबके से है,
तो क्या उस कंडीशन में इस बुलेट ट्रेन का उन तक कुछ लाभ मिल सकता है? हमें तो नहीं लगता कि वहाँ उनकी उसका किराया इतना भारी भरकम है कि आज तो हम लोगों ने सोचा कि फ्री में पास मिले हैं तो हम लोग भी घूमा है, तो इसका आनंद ले लें। हम जैसे मध्यम वर्गीय व्यापारी भी हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। जैसा सुना है इसका किराया बहुत ज्यादा है। जैसा आपने देखा, अभी हमारी एक व्यापारी बंधु से बात हुई थी तो उन्होंने बताया है कि ये टेक्नोलॉजी का विस्तार जरूर हुआ है। हम बदलते भारत की ओर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ समाज के अंदर जागृति करके और उनका लाभ पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे केवल एक वर्ग का तो फायदा हो सकता है, लेकिन हम वही मध्यम वर्गीय या निचले स्तर का कोई भी फायदा इससे नहीं होने वाला है। तो हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक यही कहेंगे कि जो लोग पैसेंजर के अंदर जो सफर करते हैं और जो भूस की तरह भर के जाते हैं, उनका भी कुछ ऐसा नज़ारा, कुछ नई तस्वीर पेश हो जिससे कि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके और उसका ये सीधा सीधा फायदा उठा सके। जिस प्रकार से मेट्रो ट्रेन चलती है, वहाँ के लोग ये लगता है कि वो हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं। आज हमें भी इसमें बैठ के ये लग रहा है कि हम पटरियों का ये जहाज है, इस पर हम हवाई यात्रा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, उनको भी सुधारने की जरूरत है।